अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान से जाते ही चीन आक्रामक मुद्रा में है। चीन की सेना ने ताइवान के पास मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। इससे पहले चीन के 27 फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में दाखिल हुए थे और इसकी वजह से माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। ताइवान के करीब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। अखबार ने बताया है कि इस ड्रिल में समुद्र से लेकर ज़मीन और हवा में भी ताइवान की घेराबंदी की जा रही है। ड्रिल में चीन की सेनाएं J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को लेकर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तक का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से चीन भड़का हुआ है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और पेलोसी के दौरे को संप्रभुता का उल्लंघन मान रहा है। चीन के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स की माने तो चीन का ये युद्धाभ्यास एक असाधारण युद्धाभ्यास है जिसमें पारंपरिक मिसाइलें पहली बार ताइवान के ऊपर से गुजरेंगी। साथ ही PLA की सेना ताइवान की समुद्री सीमा में भी दाखिल होंगी। चीन की सेना इस युद्धाभ्यास में ताइवान को चारों तरफ से घेरेगी। चीन का मकसद ताइवान पर दबाव बनाना और उस पर पूरी तरह से नियंत्रण करना है। नेशनल हेराल्ड केस में जारी ईडी की जांच के दौरान यंग इंडिया के दफ्तर को सील किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, उन्हें जो करना है कर लें। हमारा काम संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है, देश के सम्मान के लिए लड़ना है, यह जंग जारी रहेगी। राहुल ने कहा अब सत्याग्रह नहीं, अब रण होगा। राहुल के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश का कानून सबके लिए है, वह ना कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बदल सकता है और ना ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए। वह भारत के कानून से भिड़ना चाहते हैं, ना उन्हें कानून से रण करने दिया जाएगा, ना ही रन करने दिया जाएगा। बता दें कि ईडी इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कई बार पूछताछ कर चुकी है। दोनों से पूछताछ करने के बाद ही ईडी ने ये कार्रवाई की है। शिवसेना सांसद संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में ही रहना होगा। दरअसल पात्रा चाल घोटाले के सिलसिले में गुरुवार को अदालत में संजय राउत को पेश किया गया था, जहां ईडी की मांग पर कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक की कस्टडी में भेज दिया है। बता दें कि संजय राउत की कस्टडी आज ही समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इसे कोर्ट द्वारा बढ़ा दिया गया है। एजेंसी ने संजय राउत की 10 अगस्त तक हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उनकी हिरासत को 8 अगस्त तक ही बढ़ाया है। अदालत में सुनवाई के दौरान संजय राउत ने यह भी शिकायत की कि उन्हें एक कमरे में रखा गया जिसमें ना तो खिड़की है और ना ही वेंटिलेशन है। ऐसे में अदालत ने 60 वर्षीय नेता को बिना खिड़की में रखने के मामले में ईडी से तलब किया है और स्पष्टीकरण मांगा है, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए ईडी ने कहा कि कमरे में कोई खिड़की नहीं और वेंटिलेशन है और एयर कंडीशनर की सुविधा भी दी गई है। इस पर संजय राउत ने कहा है कि वह अपने स्वास्थ्य के स्थिति के कारण एयर कंडीशन का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे में एजेंसी ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें उचित वेंटिलेशन कमरे में रखा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि क्या संजय राउत को ईडी से राहत मिलती है या नहीं। आने वाले 8 अगस्त को जब दोबारा से सुनवाई होगी तो कोर्ट उनको राहत देता है या नहीं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना डरने का बयान दिया है, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जो लोग गलत काम नहीं करते उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग प्रजातंत्र का साथ देने की बजाय धरने, प्रदर्शन और सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह शब्द महात्मा गांधी ने दिया था, लेकिन चोरी ठगी के लिए सत्याग्रह का कभी प्रयोग नहीं हुआ। पिरथला विधानसभा में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर प्रशासन ने भी कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अधिकारियों की कमेटी बनाकर बूथों पर जाकर यह चेक करने का काम करेगी कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको तुरंत जो है सुधार उसमें किया जाएगा। और इसके अलावा जो वोट नई बनी है विधानसभा में, नई अगर कोई वोट जुड़ी है तो उसको भी लिस्ट में जोड़ने का काम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो मतपेटियों से जो चुनाव होना है उसको लेकर भेजी गई मतपेटी तमाम जर्जर अवस्था में यहाँ पर पहुंची है, जिनको वापस करके नई पेटी मंगवाने का भी दावा BDPO परवीन कुमार की तरफ से किया गया है।
इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो है बीडीपीओ प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पूरी की जा रही हैं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार को निजीकरण के विरोध में फिर से हड़ताल करने की चेतावनी दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार अपने चहेते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 952 प्राइवेट बसों को परमिट जारी करने जा रही है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ने परमिट देने का फैसला वापस नहीं लिया तो एक बड़े आंदोलन के लिए कर्मचारी तैयार रहेंगे, जिसके लिए आज रोहतक स्टेट हरियाणा रोडवेज के डिपो में 2 घंटे का प्रदर्शन भी किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार डिपार्टमेंट को निजीकरण करने जा रही है, जिसके कारण अब वह यह फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार इस फैसले को जल्द वापस ले, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। भारत में मंकी पॉक्स के कुल 4 केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है। वहीं जो केसेस सामने आए हैं उनमें से 3 केरल के केस हैं और उनमें से 1 केस दिल्ली का है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स के भारत में दस्तक के बाद केरल के कोलम जिले में मंकी पॉक्स के पहले केस की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां मेडिकल प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत करने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी टीम भेजी है। केरल की केंद्रीय टीम के राष्ट्रीय रोग NCDC RML अस्पताल के विशेषज्ञ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालय केरल के वरिष्ठ विशेषज्ञ शामिल थे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामलों में तेजी बढ़ने लगी है। वहीं जहाँ कोरोना के मामले अभी तक थमे नहीं हैं, इसी बीच मंकी पॉक्स के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। नारनौल CIA को अवैध हथियार बरामद करने में एक बड़ी सफलता मिली है। 48 देसी कट्टे बरामद किए हैं यूपी से, मथुरा से, और इस मामले में 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इन लोगों से पूछताछ में सामने आया है कि ये पूरा गिरोह देसी कट्टे का निर्माण तो करता ही करता है, साथ में इन हथियारों की रिपेयरिंग का भी काम करता है और महेंद्रगढ़ जिले में ये सप्लाई भी किए जाते रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हथियार हैं जो पुलिस ने, नारनौल CIA ने ये बरामद किए हैं। 48 जो देसी ये कट्टे हैं, साथ ही कुछ राउंड भी हैं जो इसी दौरान ये पकड़े गए हैं। और इससे पहले भी जिला महेंद्रगढ़ पुलिस CIA नारनौल की एक बड़ी सफलता रही है। पहले भी देसी कट्टे और पिस्टल बरामद की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि उनका विभाग इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने का पूरा बीड़ा उठा चुका है। यमुनानगर के याकूबपुर गांव में पुलिस और एक्साइज विभाग की संयुक्त की गई छापेमारी में 4 पेटी अवैध देसी शराब बरामद की गई। वहीं 1 दर्जन के करीब खाली पेटियां भी पुलिस और एक्साइज विभाग के हाथ लगी। पुलिस को दी गई शिकायत में एक ठेकेदार ने बताया कि याकूबपुर गांव में एक व्यक्ति अवैध देसी शराब का धंधा कर रहा है, जिससे ठेकेदारों को काफी नुकसान हो रहा है। पुलिस को दी गई शिकायत में ठेकेदार ने बताया कि 100 के करीब पेटी इस व्यक्ति द्वारा अपने ट्यूबवेल के कोठे में छिपा रखी है। पुलिस ने जब कोठे की तलाशी ली तो तूड़ी में छिपाकर रखी गई 4 पेटियां पुलिस के हाथ लगी। वहीं लगभग 1 दर्जन खाली पेटियां भी पुलिस को मिली हैं। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि पुलिस के आने से पहले ही आरोपी को शायद इस रेड की भनक लग गई थी, जिससे आरोपी घटनास्थल से भाग निकला। हांसी की आदर्श कॉलोनी में 3-4 युवकों ने 2 महिलाओं की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी दौरान एक वकील ने कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज करके एक टीम का गठन कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार हांसी की आदर्श कॉलोनी में आज 3-4 युवक घर में घुसे। वहीं उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे सुप्रिया व
उसकी सास गीता गंभीर रूप से घायल होगी। वहीं एडवोकेट बंटी ने अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। हमलावर जब भाग गए तो उन्हें घायल अवस्था में हंसी ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। वहीं पुलिस ने हत्या के मामले में छानबीन शुरू कर दी है। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि इसमें एक युवक का नामजद करके छानबीन शुरू कर दी है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन इसके बाद ही लोगों को जाम में घंटों खड़ा रहने पड़ता है और अब ये जाम आपको 3 दिन तक झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आईएमडी ने चेतावनी जारी कर ये बता दिया है कि 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्ग की बारिश हो सकती है, जिसके बाद दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ सकती है। हाल ही में ये भी बताया गया था कि यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे मॉनसून है जो कि अब करवट ले चुका है और ये बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में 3 दिन के लिए यानी कि अगले 3 दिन बारिश होने वाली है। हालांकि दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, ह्यूमिडिटी जो है उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन घंटों जाम में आपको खड़ा होना पड़ सकता है। साथ ही बात करें आज की, तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 तो वहीं अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा, जहां पर दिल्ली में बहुत सा मौसम सुहावना रहा। इंडिया गेट की बात की जाए तो इंडिया गेट में लोगों ने बहुत ही ज्यादा घूमे फिरे और मौसम का मजा लिया, लेकिन अब चेतावनी ये जारी की गई है कि 3 दिनों के लिए भारी बारिश की जो चेतावनी है वो जारी कर दी गई है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना छाता जरूर लेके निकलें।